नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त। कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? बिलीव इन योर कर्मा। हाँ जी, इंसान को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर अपने कर्मों पर विश्वास करता है तो जो वो चाहता है उसे जरूर पा लेता है। कर्म अच्छे हों तो मन चंगा, कटौती में गंगा। आज हम मोती रत्न के बारे में बात करेंगे। मोती रत्न जो आपके भाग्य को बदल सकता है, मोती रत्न जो आपको बर्बाद भी कर सकता है। मोती का रत्न हर कोई नहीं पहन सकता। ये कोई मजाक नहीं है कि आपने इसे बाजार से खरीदा और पहन लिया। फैशन के तौर पर आप इसे पहन सकते हैं, किसी ज्वेलरी के रूप में आप इसे पहन सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा असली मोती की मालाएं पहने रहते थे, और रानी जैसे ही उन्हें कोई खुशखबरी या दासी उन्हें जैसी कोई खुशखबरी देती थी तो वो अपनी मोती की बिल्कुल ओरिजिनल असली मोतियों की माला उतार कर भेंट स्वरूप दे देते थे। देखिए, ज्वेलरी के रूप में आप मोती अभी भी पहन सकते हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, जो आप कभी कभी पहनते हैं। लेकिन आप मोती को एक पत्थर के रूप में, जहां पर वो आपके भाग्य रत्न के रूप में हो, उसे आप अपनी कुंडली दिखाए बिना नहीं पहन सकते। मोती हर कोई नहीं पहन सकता। बहुत गुस्सा आ रहा हो तो हम सोचते हैं मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, क्या कहती हैं राखी जी आप, इसे मैं मोती पहना दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मोती कई बार आपको खत्म कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है और बर्बाद कर देता है। हर वो व्यक्ति जिसे गुस्सा आ रहा है वो मोती नहीं पहन सकता। ये एक चंद्रमा का रत्न है। ये सोमवार की शाम को पहना जाता है, चंद्रमा के निकलने पर पहना जाता है, चंद्रमा के दर्शन कर कर पहना जाता है। इसमें भरपूर कैल्शियम से युक्त एक रत्न है। कैल्शियम की कमी भी मोती पहनने से दूर होती है। आप ज्वेलरी के रूप में जितने मर्जी मोती पहन सकते हैं, आप अपने कपड़ों में जितने मर्जी मोती लगा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मोती जो आपके सीधे हाथ की छोटी उंगली में टच कर कर चांदी में पहना जाए, वो आप बिना कुंडली दिखाए नहीं पहन सकते। मोती रत्न को सोने में नहीं पहना जाता। मोती का जो संबंध है वो आपकी मानसिक परेशानियों से, आपके मन से है और चंद्रमा से। चंद्रमा मन का कारक, तो ये बात समझ लीजिए कि मोती रत्न आपके चंद्रमा को कंट्रोल करता है। चंद्रमा सीधा मन पर जो है इफेक्ट डालता है, और मन सीधा आपकी बुद्धि पर इफेक्ट डालता है। मोती आपको सफलता भी दिलाता है, लेकिन उसे ज़बरदस्त नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोती आपकी मानसिक चिंताओं से आपको दूर भगाता है अगर वो आपके लिए एक लकी रत्न है। आपकी टेंशन भी बढ़ा सकता है अगर वो अनलकी रत्न है। आपके ब्लड प्रेशर को एकदम अप और डाउन भी कर सकता है। आपके पाचन तंत्र से भी जुड़ा होता है मोती रत्न। हो सकता है कि आपका पाचन तंत्र एकदम गड़बड़ा जाए और आपकी स्थिति और तबीयत खराब होने लगे। तो जानने की कोशिश करिए कि क्या आपने मोती एकदम से धारण किया है और बिना किसी की सलाह से धारण किया है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। ये मोती ठंडा होता है और बहुत धीरे धीरे काम करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली जो मेरे पास जब आए अपनी कुंडली दिखाने के लिए, टैरो कराने के लिए, तो उन्होंने मोती रत्न धारण कर रखा था। मैंने उनसे पूछा क्यों किया? मैं गुस्सा बहुत आता था, पहन लिया। मैंने कहा भाई मेरे कहने पर 2 दिन उतार सकते हो। उन्होंने उतारा।
मोती रत्न उन्होंने बिना सोचे समझे पहना तो उन्हें आलस आ रहा था, काम करने का मन नहीं करता था, सामने वाला कोई बात करता था तो इंसल्ट फील नहीं होती थी, गुस्सा नहीं आता था, अरे ठीक है हाँ हाँ बॉस मैं काम नहीं करता, हाँ मैं नहीं करता, बस एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। तो मोती ने उन्हें आलसी बना दिया और उन्हें निडर बनाकर उन्हें ऐसा ठंडा कर दिया कि उनकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब हुई, उनके पत्नी के साथ उनके शारीरिक संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो गए, साथ साथ उनको किसी भी बात का बुरा ही नहीं लगता था। ये गलत है। हर शख्स मोती नहीं धारण कर सकता। अगर आपको मोती कभी भी धारण करना है तो पहले अपने चंद्रमा की पोजीशन को जानिए कि हम इसे पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, तब वो आपकी मानसिक चिंताओं को दूर करता है, आपको खुश रखता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपके चंद्रमा को मजबूत करता है, आपके रिश्ते आपकी माँ के साथ बहुत बढ़िया और उत्तम करता है, डर और भय जीवन से दूर हो जाता है, तरक्की जीवन में आने लगती है। अगर मोती रत्न सूट कर दे तो वो इंसान को राजा से रंक से राजा बना देता है, और अगर सूट ना करे तो राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगती। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बच्चे को या मेरे पति को गुस्सा आता है, आंख बंद कर कर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर कृपया कर कर मोती रत्न धारण ना करें। किसी भी लगन में आप मोती धारण कर सकते हैं और किस लगन में आप नहीं कर सकते, आइए इस पर नजर डालते हैं। मेष सिंह लगन और धनु लगन में आप मोती पहन सकते हैं। कर्क वृश्चिक और मीन लगन में आप मोती पहन सकते हैं। कन्या लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन, तुला लगन में आप मोती नहीं पहन सकते। ये बात समझ लीजिएगा। और ये आपको अपनी कुंडली दिखाकर ही पहनना होता है, क्योंकि इसमें भी कई तरह की त्रुटियां हैं। कोई लोग लगन देखकर मोती को पहनाते हैं, तो कोई चंद्रमा की पोजीशन को देखकर मोती पहनाते हैं, कोई आपको मोती पहनाते ही नहीं है। हर एस्ट्रोलॉजर का एक फेवरेट रत्न होता है। कई जगह पर आपको ओपिल रत्न धारण करना होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपको मोती का रत्न धारण करा देता है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि कहाँ पर आपको मोती का रत्न धारण करना है और कहाँ पर नहीं करना। आपका जीवन बहुत खूबसूरत है और बिना सोचे समझे आप कोई भी रत्न धारण ना करें। आप एक ओपिल रत्न ऐसा है जो आपको शुक्र से भी जोड़ता है और चंद्रमा से भी जोड़ता है, जो नेम फेम और यश दिलाता है। नो डाउट कि आप ओपिल जब मर्जी पहन सकते हैं। आप ओपिल गले में पहनेंगे तो आपके दिल से टकराता है, मन का कारक बन जाता है। आप हाथ में पहनेंगे तो भी वो आपके लिए काम करता है, लेकिन ओपिल रत्न को समय समय पर पहनना या मोती रत्न को पहनना, उसे उतार कर धोना और एक्टिव करना ज़रूरी होता है। समय समय पर आपने गंगा जल से धोया, थोड़ी देर धूप में रखा और भगवान के चरणों में रखकर पहन लिया, ये ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमने 20-20 साल से रत्न पहन रखे हैं, हम उन रत्नों को बदलवाने की कोशिश नहीं करते, हम उन्हें चार्ज नहीं करते, हम उन्हें साफ़ नहीं करते, हम उनको एक्टिव नहीं करते। बस हमने कोई स्टोन पहन लिया तो पहन लिया। मोती रत्न के बारे में मैंने आपको ये जादुई जानकारी दी। मैं हूँ डॉक्टर वाय राकी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोती रत्न उनको भी पहनाया जाता है जो पहन नहीं सकते। जानते हैं कैसे? अगर आपके घर में आपका बच्चा है, उसे बहुत गुस्सा आता है, तो मोती की असली माला लीजिए, उसे पानी के अंदर भिगोइए रात भर और सुबह वो पानी उस बच्चे को पिला दीजिए, लेकिन मोती मत पहनाइए। समझिए आप, अगर गणपति महाराज से जल्दी से कुछ भी वरदान चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना है, तो उनकी माला, मोती की माला लेकर ओम गण गणपते नमः, ओम गण 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 गण, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अगर गणेश जी का कोई भी मंत्र मोती की माला पर जाप किया जाए तो गणेश जी जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर चंद्र ग्रह जो है उसका कोई भी मंत्र मोती की माला पर जाप किया जाए, मतलब चंद्रमा गायत्री मंत्र अगर मोती की माला पर किया जाए, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो कई बार कुछ ग्रहों की आपको पूजा करानी पड़ती है, कई बार कुछ ग्रहों के रत्न आपको धारण करने पड़ते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आपको गुस्सा आता है इसलिए आप मोती रत्न धारण ना करें। सोचें समझें और अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना मिले, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राकी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय ज़रूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे।
उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा, लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी।